वेलकम कर रहा हूँ आपको फ्लटर के एपीआई सीरीज़ में। तो हम इस सीरीज़ में यहाँ तक आ चुके हैं कि हमने ये डेटा जो है ना वो रिलोड कर यानी कि लोड कर लिया। यहाँ तक हमारा डेटा जो है लोड हो चुका है। अब पिछली वीडियो में मैंने ना इंटरनेट की कोई इशू था, तब स्पीड कम आ रही तो मैंने सोचा कि इंटरनेट का इशू है, बट ये वाला जो है ना ये चल रहा है। ये इशू ऐसे नहीं है, इसका इशू दो दरअसल ये है। ये देखें क्या हो रहा है कि ये बार बार कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है? क्योंकि हमने इस मेथड को जो है ना कॉल ही गलत कर दिया है। वो कहाँ पे कॉल कर दिया है हमने? यहाँ पे कि बिल्ड जो है ना विजेट बिल्ड। इसका मतलब ये होता है कि बिल्ड, ये विजेट बिल्डिंग जो है ना ये होती रहती है, ठीक है। जब हम कुछ भी करते हैं ना तब इस बिल्ड में जो भी होगा ना वो सेट स्टेट जब रन होगी ना तब इस चीज़ को वो बिल्ड करेगी, और सेट स्टेट जितनी बार भी रन होती जाएगी ना वो रन होती रहती है लूप में। तो जब ये रन होती जाएगी ना तब ये चीज़ें जो है ना ये भी रन होता रहेगा, ये बार बार मेथड कॉल होता रहेगा। तो इस वजह से जो है ना वो हमें एरर आता था। एरर नहीं, मतलब एक प्रॉब्लम आ रही थी। बट अगर आप किसी रियल टाइम, अभी हम मॉडल में थे तो हमें समझ नहीं लगी, बट आप कभी रियल एपीआई में जब काम करोगे ना तब आपको समझ आ जाएगी। तो बेसिकली हम दो काम करने वाले हैं इसमें। हम जो है ना एक तो इसमें हम एक बटन को ऐड कर देंगे ताकि जो है ना ये इससे ये काम ना हो कि जो ये बार बार कॉल हो रही है वो ना हो। और दूसरा हम इस पे मॉडल पे काम करेंगे। तो मॉडल को हम थोड़ा सा जान लेते हैं, मॉडल क्या होता है। मॉडल के दो टाइप के मॉडल होते हैं आमतौर पे, जो कि हम इस एपीआई में क्रिएट करने के लिए, एपीआई में कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उनमें से होता है एक डेटा ट्रांसफर मॉडल और एक होता है डोमेन मॉडल। तो यहाँ हम इसको डोमेन मॉडल भी बोल सकते हैं और डेटा ट्रांसफर भी मॉडल बोल सकते हैं। तो ये दो तरह के मॉडल होते हैं, और भी इनमें बहुत सारी स्पेसिफिकेशन होती है। बट अगर आप लोग इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर वो यहाँ पर कोई बिजनेस लॉजिक नहीं होता। ये एक सिंपल एक क्लास होती है, बस आप इतना ही जान लें तो बेहतर है। क्योंकि ज़्यादा आप जानोगे ना तो आपको मसला आएगा। तो उससे बेहतर यही है कि हम जो ना इतना ही जान ले तो बेहतर है। इसके अलावा अभी हम जो ना इसका यूज़ करेंगे। और यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा। वो क्या करना है कि मुझे ना यहाँ पे छोटा सा काम करना है कि मुझे एक बटन चाहिए। सिंपल सी बात है। तो हमें जब बटन चाहिए तो बटन के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास लिस्ट शो हो रही है। लिस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा, लिस्ट के बाद टेल लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट बिल्डिंग बिल्डर। इसके बाद जब मैं ना नीचे आऊँगा ना तब मैं इसको यूज़ करता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन को। तो यहाँ पे मुझे इस फ्लोटिंग एक्शन बटन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे करना है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, मैंने इसको कॉल कर लिया। उसके बाद मुझे इसमें एक क्लास को कॉल करना जो कि है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दो चीज़ें लेगा हमसे। एक तो ये लेगा ऑन प्रेस। ऑन प्रेस में मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लगा देता हूँ फिच डाटा, फिच डाटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और उसके अलावा भी हमसे ये एक पैरामीटर मांगता है जो कि होता है चाइल्ड। तो यहाँ पे चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं क्या लूँगा? मैं चाइल्ड में लेता हूँ जैसे आइकॉन। आइकॉन आई आइकॉन। तो मैं यहाँ पे आइकन ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास आइकन आ चुका है। बट मुझे ये आइकन जो है ना कैप्स में लेना है। तो यहाँ पे मैं कैप्स में लेता हूँ आइकन। ठीक है, उसके बाद मुझे इस आइकॉन में एक और आइकॉन्स लेना है। ठीक है, आइकॉन्स। तो ये मेरे पास आइकॉन्स आ चुका है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि मुझे डॉट
रिफ्रेश वाला ले लेता हूँ ताकि जो ना ये हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, रिफ्रेश अच्छा लगे। तो ये मैंने रिफ्रेश वाला ले लिया। अभी हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो अभी हमारे पास क्या शो होगा कि ये हमारे पास रिफ्रेश वाला शो हो रहा है। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तब ये डाटा जो है ना लोड हुआ करेगा। अब मैंने एक बार मैं इसको रिफ्रेश ठीक है, मैंने रीसेट कर दिया ऐप को। अब मैं इसको यूज़ करूँगा तो यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि कैसे हम काम करते हैं। तो ये अभी डन एक बार प्रिंट हुआ। मैं जितनी बार इस बटन को कॉल करूँगा उतनी बार ही ये प्रिंट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वरना जब हम वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा था क्योंकि हमने बार बार इसको यूज़ करना था, किया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम होगी सॉल्व। तो अभी गाइज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मॉडल के बारे में जानेंगे।